Hello everyone. Today we are going to read about the World Bank and IMF. So first, let's start with World Bank. In 1900, as we know, in 1944, in 1944, in Britain's Wood Agreement, this would lead to the formation of two bodies. The first one is International Bank for Reconstruction and Development, which later became part of World Bank, and the second body was International Monetary Fund. So in 1944 दो बॉडी को फॉर्मेशन हुआ था. फर्स्ट वन इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, किसके लिए? रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड सेकेंड जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. So in International Bank for Research and Development, that is IBRD, this provides loan to middle income and the credit worthy low income countries. ठीक है. देन किस फॉर्म में देता है? तो दिस बॉडी नॉट ओनली finances investment but also provide a technical support and expertise at each stage of the project, and this body raises finance through a market borrowing by issuing a bonds. But this body does not provide loans to the wealthy countries and individual. This wealthy countries and individual cannot borrow from this body IBRD. IBRD किसको किसको लोन प्रोवाइड करता है? डेवलपिंग कंट्रीज को. डेवलप्ड कंट्रीज को नहीं लोन प्रोवाइड करता है, एंड नॉट ओनली प्रोवाइड finances but also a technical support, and this raises finances through a market borrowing by issuing a bonds. Later many other bodies are formed and together form a World Bank group. So in World Bank group, these five bodies. So first one was IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इसको हमने पढ़ा. ये किसको लोन देता है? डेवलपिंग कंट्रीज को देता है, डेवलप्ड कंट्रीज को नहीं देता है, एंड एज नॉट ओनली प्रोवाइड finances but also technical support and raises finances through a market borrowing by issuing a bonds. तो सेकेंड जो बॉडी है हमारा, ये है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशंस. इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ये कब बना? 1956. दिस बॉडी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ये बॉडी फोकसेस ऑन द प्राइवेट सेक्टर. किस पे फोकस कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर्स को पे, एंड हेल्प प्राइवेट सेक्टर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड हेल्प देम बाय. कैसे हेल्प कर रहा है? थ्रू loans, equity, investments, debt and securities. IFC formed in 1956. This focuses on private sectors in developing countries. Second body जो है International Development Association, कब फॉर्म हुआ था? 1960. It is also a part of World Bank that helps the world's poorest countries. ये किसको हेल्प करता है? poorest countries को हेल्प करता है. दिस प्रोवाइड लोन एट जीरो, या तो बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है, या तो जीरो रहेगा या तो फिर बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन्स मिलेगा. एंड मैच्योरिटी पीरियड जो है वो आपका 30 से 40 ईयर्स से भी ज़्यादा रहता है इसमें. किसमें? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन में. एंड इसका फंड्स कहाँ से आता है? तो इसका फंड्स आता है बाय द डोनर कंट्रीज. जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनसे आता है, डोनर कंट्रीज से. एंड दिस IDA provide assistance only to a government. This provide assistance only to a government. International Development Association कब फॉर्म हुआ? 1960, and it is also a part of World Bank, and this help the poorest country को help करता है. IFC किसको help कर रहा था? प्राइवेट सेक्टर को. IDA किसको हेल्प कर रहा है? पोरेस्ट कंट्री को. जीरो या तो बहुत ही लो इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, मैच्योरिटी पीरियड बहुत ज़्यादा है, 30 से 40 ईयर्स से भी ज़्यादा है. फंड कहाँ से आता है? डोनर कंट्रीज से. और किसको देगा? प्रोवाइड असिस्टेंस ओनली टू अ गवर्नमेंट. नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट बॉडी है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, दैट इज मीगा, 1988. दिस मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी formed in 1988. This provide guarantee against a non-commercial risk. This is investment guarantee agency. जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर है,
प्राइवेट सेक्टर है, उसको लोन लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, दैट इन उसमें रिस्क होता है ना कि इन केस ऑफ एनी फेलियर वो लोन रिटर्न होगा कि नहीं। तो इस केस में क्या होता है, जो ये मीगा है ये गारंटी प्रोवाइड करता है कि आप लोन दीजिए, इफ इन केस ऑफ एनी फेलियर आई एम देयर। ओके, तो ये मीगा, दिस इज मीगा। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ investment disputes. This body provides facilities for conciliations and arbitrations for international investment disputes. कोई भी services, this provides services for disputes between the investors के बीच में या states के बीच में कोई dispute हुआ तब ये सर्विस प्रोवाइड करता है, या तो दो स्टेट के बीच में कोई dispute हुआ then this body provide help or service. So वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या है, सबसे पहला आता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, देन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। फर्स्ट क्या प्रोवाइड करता है, लोन देता है, किसको देता है, तो डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है, डेवलप्ड कंट्रीज को लोन नहीं देता है। सेकेंड बॉडी क्या है, दिस प्रोवाइड loan to this help to private sectors. Then इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है वो पुअरेस्ट कंट्रीज को हेल्प करती है, जीरो या लो इंटरेस्ट पे लोन देती है। देन मीगा जो है, दिस मीगा प्रोवाइड गारंटी। देन दिस इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट सॉल्व करती है, डिस्प्यूट बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड द स्टेट्स एंड ऑल्सो बिटवीन द स्टेट्स। तो इंडिया किसका पार्ट है, इंडिया इज मेंबर ऑफ ओनली दीज फोर बॉडी, IBRD, IFC, IDA एंड मीगा। इंडिया इस डिस्प्यूट सेटलमेंट का पार्ट नहीं है, ओके, मेंबर नहीं है इसका। तो ये वर्ल्ड बैंक क्यों बना था, द मेन गोल उसका जो था, दैट मेजर गोल वॉज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नो रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आफ्टर द जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद, फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए ये वर्ल्ड बैंक बना था। सो वर्ल्ड बैंक में हमने देखा कि ये मोस्टली किसके लिए है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, बट दिस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ये दोनों के लिए अवेलेबल होता है, दैट इज फॉर developed also and for developing countries also. So let's read about the International Monetary Fund. So International Monetary Funds, it is an organization that seeks to promote international monetary corporations by reducing problems of international liquidity, BOP balance of payment problems, stability of international monetary system, reducing the problem of international liquidity, BOP problems, stability of international monetary system. जैसे कि हमने पढ़ा कि this give assistance to all members either developed or developing. So the main resource of this IMF is the subscription made by the member countries. This is called quota. तो quota of each country is decided by 4 factors. इसके 4 factors है. First is GDP क्या है कंट्री का, GDP, then openness to the trade, second factor, third factor is economic variability, fourth factor is international reserve कितना है, okay, 4 factors पे depend करता है. This quota of each country is decided by the 4 factors. First factor was GDP of the country, then openness to the trade, then third one is economic variability, fourth is international reserve. So this quota determines subscription amount कि कितना amount देना होगा, okay, कितना amount, 25% of this is paid in SDR or a foreign currency. This is accepted to IMF and 75% is paid in the member own currency. जो member का कंट्री का ओन करेंसी, खुद का करेंसी उसमें पे करेगा. 25% इन SDR और SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट एंड और इन फॉरेन करेंसी एंड 75% और in its own currency. And this quota also determines the
जो कंट्री उसका वोटिंग पावर कितना होगा उसको भी ये कोटा ही डिफाइन करती है। ओके, जो अगर कुछ भी चेंजेस करने होंगे कोटा में तो वो उसको चेंज करने के लिए दैट चेंज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द 85% majority and the member quota cannot be changed without the consent. लोन्स कितना ले सकते हैं ये भी किससे कौन डिटरमाइन करेगा? कोटा। देन एसडीआर एलोकेशन भी किससे डिटरमाइन होता है? कोटा से। तो कोटा of each country is decided by four factors. Four factors में क्या है? GDP, openness to trade, economic variability, international reserve, and this quota determines subscription amount, then voting power, then loans, then SDR allocation. Now, what is this SDR? SDR special drawing rights. SDR is a international reserve asset created by IMF. किसने बनाया? IMF कब बनाया? तो 1969। SDR क्या है? इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। किसने बनाया? क्रिएटेड बाय IMF व्हेन इन 1969 टू सप्लीमेंट अदर रिजर्व एसेट ऑफ द मेंबर कंट्रीज। ये कोई करेंसी नहीं है और ना ही ये कोई क्लेम है ऑन IMF. Okay, this SDR is not a currency or neither a currency or claim on the IMF. This is international reserve asset. Let's take one example. Any country A and any country B. दोनों के पास SDR है, दोनों मेंबर है IMF का, दोनों के पास SDR allocation दिया हुआ है IMF के द्वारा. But this A country wants something from country C. Okay, but इसके साथ ट्रेड करने के लिए like A country wants कॉटन का ज़रूरत है कंट्री A में. कंट्री A को किससे लेना है? इंपोर्ट करवाना है C से. बट A कंट्री के पास डॉलर नहीं है, दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए इसको डॉलर का ज़रूरत है. तो ये A कंट्री क्या करेगा? इस B कंट्री को अपना SDR देगा और इसके बदले में इसको डॉलर मिलेगा, जो कि ये एक कंट्री यूज करेगा फॉर इंपोर्टिंग कॉटन फ्रॉम कंट्री C. SDR का ये काम है. SDR कोई खुद करेंसी नहीं है और ना ही कोई क्लेम है ऑन IMF. ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है. दिस स्पेशल ड्रॉइंग राइट वैल्यू is based on the basket of 5 major currencies: US dollar, then euro, RMB, euro, RMB, pound, yen and dollar. 5 करेंसी पे बेस्ड है. yen, जापानीज, RMB, चाइनीज. Now borrowing under IMF. Borrowing under IMF. अगर कोई भी country, any country is facing balance of payment issues, then it can borrow from a IMF. First borrow from IMF is without any condition. बिना किसी condition होता है वो ले सकते हैं, borrowing हो सकती है. उसको कहते हैं reserve transposition. This is called reserve transposition. Second, फर्स्ट बोरोइंग जो हो गया वो तो विदाउट एनी कंडीशन हो गया. बट ऑब्टेनिंग अ सेकेंड और थर्ड और फोर्थ क्रेडिट, दिस इन्वॉल्व्स अ ग्रेटर डिग्री ऑफ IMF supervision and certain prerequisite conditions. These are known as conditionalities attached to the assistance from IMF. It can include measures like reducing fiscal deficit, reducing subsidies, increasing interest rate, devaluation of the currency and controlling wages and prices. ठीक है. फर्स्ट बोरोइंग विदाउट एनी कंडीशन होगा. सेकंड में होता है थर्ड फोर्थ में क्रेडिट में प्री रिक्विसाइट कंडीशन होगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं कंडीशनैलिटीज. So here our topic World Bank and International Monetary Fund complete होता है. Okay, let's end here. Thank you.